जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न, लॉर्ड बुध हो गए, शुक्र के साथ हैं, बड़े प्लीजेंट हैं, दशम भाव में है, कामकाज, प्रोफेशन, बिजनेस इसके लिए है, ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है। कफ, कोल्ड और टूथ का ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इस वीक में सबसे खास बात है कि गुरु बदल चुके हैं, शनि पर दृष्ट है। शनि आपके 5th और 6th लॉर्ड हो गए, सप्तम में बैठे हैं। लाइबिलिटीज का ध्यान रखना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में लाइबिलिटीज डेवलप ना हो जाए, क्रिएट ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। जिन लोगों के कुछ अफेयर वगैरह हैं वो लोग भी ध्यान रखें, लाइबिलिटी के कारक बन सकते हैं। बच्चों को लेकर के बड़े अच्छे डेवलपमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे साइन है। और इस शनि की दृष्टि केंद्र पर है तो ये बहुत अच्छा साइन है, मतलब आपको अपलिफ्ट कर रहा है, उठा रहा है, बढ़ा रहा है। ये शनि भाग्य पे भी दृष्ट है, वो भी एक अच्छा साइन है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, हल्का फुल्का कुछ परेशानी आ सकती है। तो अब सबसे पहली वीक की शुरुआत हुई तो चंद्रमा जो है राहु के साथ रहे, कुंभ राशि में, ग्रहण में आ गए, ट्रैवल करा सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्ट्रेसफुल टाइम रहा है ये। और चंद्रमा इसके बाद में 8 तारीख को एक बड़ी घटना ये होती है कि शुक्र भी अपनी राशि यहाँ से छोड़ के, जो वर्गोत्तम में थे, अब शुक्र अपनी राशि यहाँ से छोड़ करके गुरु के साथ आ गए और शुक्र यहाँ पर भी वर्गोत्तम में है 11 तारीख तक। ये 11 तारीख तक शुक्र वर्गोत्तम में है। अब शुक्र वर्गोत्तम में है, शुक्र आपके भाग्येश हो गए, धन के कारक हो गए, पैसा दे रहे हैं, गुरु के साथ बैठे। और आप खास बात और देखिए, मजेदार बात, कि ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये बड़ा क्लोज है, क्लोज होने से सीज्ड हो गया। तो इसकी दृष्टि पंचम भाव पे हुई, संतान पक्ष पे हुई, उनकी हेल्थ को लेकर के आपका माइंडसेट थोड़ा किसी चीज को लेकर फ्रीज हो सकता है। आप ये सोच सकते हैं नहीं दिस इज ओके, हमें यही निर्णय लेना है, थोड़ा बचने की जरूरत है, एडमेंट नहीं होना है। दूसरी बात, बुध जो द्वादश शेष है, ये बुध मंगल के साथ आके थोड़ा फ्रीज हो रहा है, इसलिए आपको एडमेंट नहीं होना है, नहीं तो गलत निर्णय होने से पैसा जाने की संभावना बनती है। दूसरी बात ये होगी कि अब चंद्रमा यहां से 9 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। यहाँ चंद्रमा आ गए, शनि के साथ हैं, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप आपके कहना चाहिए कि बिजनेस रिलेशन, आपका प्रोफेशन, नौकरी, इन पर रीडिफाइनमेंट चल रहा है। गुरु की दृष्टि होकर एक्सप्लोर कर रहा है, नए सिरे से कुछ नया अच्छा करने की चाह से सोच विचार चल रहा है। चाहे तो मैरिटल रिलेशनशिप हो, जिन बच्चों की शादी ब्याह होने वो हो, चाहे नई नौकरी हो, चाहे व्यापार में नई अपॉर्चुनिटीज हो, इन सब को लेकर के सोच विचार चल रहा है। तो चंद्रमा यहाँ आ गए और इसके बाद में आप देखिए कि 11 तारीख को, 10 तारीख को चंद्रमा फ्रीज है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो नक्षत्रों की वजह से 10 तारीख को सीज है, तो स्ट्रेस से बचने की जरूरत है। और इसके बाद 11 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ गए, वर्गोत्तम में, सुबह 8:17 से 13:54 तक। इस समय को आप यूज कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, इन किसी भी अच्छी चीज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। 11 तारीख को एक घटना और होती है कि शुक्र पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं। शुक्र का नक्षत्र बदलने से वर्गोत्तम कैरेक्टर तो खत्म हुआ, लेकिन शुक्र का जो पुष्य नक्षत्र में आना हुआ तो एक कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत एक्सप्लोरिंग हो गया। तो गुरु क्या हुआ, लॉर्डशिप हो गई 4th और 7th, शुक्र की लॉर्डशिप हो गई भाग्येश और धनेश की। पैसा आ रहा है, अच्छे नए बिजनेस पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, नौकरी में अच्छी नौकरी के अच्छे प्रपोजल्स पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एसेट को लेकर के डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और उसकी दृष्टि थोड़ा सा फ्रीजिंग माइंड में थी, अब एक्सप्लोर होके थोड़ा सा बेटर डिसीजन की तरफ आप जा रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छे निर्णय होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों बहुत क्लोज हैं। पेट की तकलीफ का ध्यान रखना है, कॉलोनी इंटेस्टाइन में थोड़ा चॉकिंग बताता है, इसलिए फाइबर रिच डाइट लें, केयरफुल रहें। अब आ जाते हैं कि 12 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, तो थोड़ा ध्यान रखें, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, डिजाइनिंग, इस तरह के फील्ड के अलावा भरणी नक्षत्र को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये इस समय में लिए गए निर्णय दोबारा सोचने पड़ सकते हैं, इसलिए निर्णय लेने से बचें, बड़े निर्णय लेने से बचें। 13 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में है। वृषभ राशि में चंद्रमा शुक्र के साथ एक्सचेंज बना रहे हैं। ये
शुक्र के साथ एक्सचेंज भाग्येश का, और उसका गुरु भी वहां पर साथ में है, अच्छा साइन है। सूर्य के साथ आगे चंद्रमा थोड़े फ्रीज है मंगल बुध की वजह से, थोड़ा एडमेंट कैरेक्टर बन सकता है। डिसीजन मेकिंग में आप स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। शुक्र गुरु के साथ एक्सचेंज आके चंद्रमा बड़ा फर्टाइल, बहुत अच्छा एक्सप्लोरिंग हो गया, अच्छा निर्णय ले सकते हैं, डिसाइसिव निर्णय ले सकते हैं। और इसके बाद में 14 तारीख को चंद्रमा वृषभ में वर्गोत्तम में 6:32 से 11:47, इस समय को आप यूज कर सकते हैं अच्छी नई शुरुआत में, किसी नई बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई-अप्स में। और वीकेंड में बुध जो आपके लग्नेश और दशमेश हैं वृषभ नवांश में जा रहे हैं, जो ठीक नहीं मानते, खासतौर पे पेट की तकलीफ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए पेट की तकलीफ का तो लगातार ध्यान रखें। बाकी अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, इनका फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।